नाज़रीन, मैं हूं रामिश फातिमा। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। अहमदपुर शिरकिया से हमारे तहसील रिपोर्टर बशीर अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक 77वीं योम आज़ादी के हवाले से मरकजी जामे खुलफाए राशिदीन में योम आज़ादी और इस्तेकाम पाकिस्तान प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी MPA खालिद महमूद बाबरवान और अल्लामा सैयद अलीम शाह थे। प्रोग्राम में मौलाना मोहम्मद अहमद जलंधरी और दीगर उलमाए कराम ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अंग्रेज़ के खिलाफ 1897 की तहरीक आज़ादी हो या फिर तहरीक पाकिस्तान, हमारे इस्लाफ ने बेमिसाल और लाजवाल किरदार अदा किया है। हमारे इस्लाफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ के दौरे करके अवाम को अलहदा वतन के क़याम के हसूल के लिए तैयार किया। योम आज़ादी के मौके पर हमें मुल्क की बकाओ सलामती और इस्तेकाम के लिए अहद करना होगा। आज तजदीद अहद का दिन है। इमारतों को सजाने की बजाय अपने सीनों और दिलों को पाक सरजमीन की मोहब्बत से सजाना होगा। आर्मी चीफ साहब मुल्क की बकाओ सलामती और इस्तेकाम से खेलने वालों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करे, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी होगी। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। बढ़ती हुई बेरोजगारी और बिजली के भारी भरकम बिल इंसानी जिंदगियां निकलने लगे। सरगोदा में बिजली के भारी भरकम बिल और मकान का किराए की परेशानी ने एक और शख्स को मौत की वादी में पहुंचा दिया। मुकाम हयात कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद अमजद ने घरेलू हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मोहम्मद अमजद बिजली के बिल और मकान के किराए के हवाले से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। मरहूम ने घर का AC फरोख्त करके 43,000 रुपये बिजली का बिल अदा किया था। अमजद ने जहर की गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। मोहम्मद अमजद सराफा बाजार में सेल्समैन का काम करता था। आरिफवाला के नवाही गांव 19EB में बज़्म ज़िक्र बतूल तंजीम के ज़ेर एहतमाम फ्री चिल्ड्रन मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया ने मरीजों को फ्री चेक किया। अद्वियात भी फ्री फराहम की गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरवसलीमी से। जी बिल्कुल, आरीवाला में जज्बा खिदमत इंसानियत से सरशार बज़्म ज़िक्र बतूल तंजीम की जानब से माहाना फ्री चिल्ड्रन मेडिकल कैंप का एहतमाम नवाही गाँव 19EB में किया गया। चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया ने 200 से ज़ायद मरीजों का फ्री चेकअप किया और अद्वियात भी फराहम की। इस मौका पर बज़्म ज़िक्र बतूल तंजीम के सदर साजिद इजाज़, नायब सदर राव काशिफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, एक माह बाद तहसील आरेवाला में किसी भी जगह का इंतखाब करके हमारी तंजीम की जानब से फ्री चिल्ड्रन मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जिसमें तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब खर्चा होता है। हमारे शहर के मारूफ डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया हमारी तंजीम को खिदमात फराहम करते हैं, हम उनके बेहद मशकूर हैं। इस मौका पर चक 19EB की आवाम ने बज़्म ज़िक्र बतूल की जानब से लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप को सराहते हुए डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया का शुक्रिया अदा किया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि कमर बाजवा की कोर्ट मार्शल से मुतालिक इमरान खान से पूछें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप सुप्रीम कमांडर थे, जनरल फैज़ पर बहुत से इल्ज़ामात लगे, जिस पर आरिफ अलवी ने कहा कि बाद में बहुत कुछ होता रहा, मेरे नोटिस में बहुत कुछ था, जब होगा वो अच्छा होगा। जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल होने से मुतालिक सवाल पर आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि मुझे पता नहीं, ये इमरान खान से पूछें। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इमरान खान जल्द बाहर आएंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि 1500 केसेस चला चुके हैं और मज़ीद भी केसेस बना दें, ये कोशिश कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। असम्बली तोड़ने के इक़दाम पर आर्टिकल 6 लगने से मुतालिक सवाल पर साबिक सदर का कहना था कि आर्टिकल 6 अगर चलाना चाहें तो कोशिश कर लें। आर्टिकल 6 क्या है, ज़िंदगी और मौत की जंग में भी यहाँ हूँ। आरिफ अलवी ने मज़ीद कहा कि मैं हमेशा ऑडियो लीक के खिलाफ रहा हूँ, मेरी प्राइवेट गुफ्तगू सुनने का किसी को हक नहीं। बानिया PTI की 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने के नैब के पुराने फैसले की रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने बानिया PTI के 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने के नैब के पुराने फैसले की रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। सलमान अकरम राजा, आरिफ अलवी, शिबली फराज, अली मोहम्मद खान, आजम खान और दीगर भी कमरे अदालत मौजूद थे। वकील सलमान सफदर का कहना था कि बानिया PTI के खिलाफ रेफरेंस की समाअत जारी है। 35 गवाह हो चुके हैं, आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा जारी है।
8 मुलजिम हैं, जिसमें से 6 इश्तिहारी हैं और 2 मियाँ बीवी के खिलाफ केस जारी है। जस्टिस मियाँ गुल हसन और औरंगजेब का कहना था कि बानी पीटीआई के वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो ट्रायल कोर्ट को फैसला देने से रोकने का हुक्म वापस ले लेंगे। हतमी फैसले पर स्टे ऑर्डर वापस लेकर ट्रायल कोर्ट को जल्द अज जल्द फैसला देने का हुक्म देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला जारी करने से रोकते हुए नैब को बुध तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी और साथ ये भी कहा कि केस का ट्रायल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजम अल साकिब की मुबैना ऑडियो लीक्स केस में वफाक की अपील मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ताहुकम सानी मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफवान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाक की अपील पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि 29 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म ना मानने में अथॉरिटीज़ को फोन टैपिंग से रोका गया। हाई कोर्ट के हुक्म ना मानने की सबब इंटेलिजेंस एजेंसीज काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर पा रही। हाई कोर्ट के हुक्म ना मानने की सबब किसी दहशतगर्द को भी अब नहीं पकड़ पा रहे। ISI IB को फोन टैपिंग और CDR से भी रोका गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए TNN न्यूज़।